लेकिन विश्वासघात हो गया हमारे साथ। एक्चुअल में प्रोटेस्ट जो है ना, यूट्यूब से नहीं लड़ा जाता है। सबने अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स लगाए, लेकिन समाधान क्या मिला? क्यों? क्योंकि बच्चों की आवाज इतनी जल्दी नहीं सुनी जाती है, लेकिन सुननी होगी। एंटायर सिस्टम को बदलना होगा। पहले भी साथ दिया, आज भी साथ खड़े हैं, आगे भी साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। अरे नो डिमांड में से एक कर दिया, बहुत बढ़िया है। नो की नो चाहिए। तो भाई ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर आवाज उठाई गई थी। एक्चुअल में वो स्टूडेंट के मुद्दे थे, स्टूडेंट की भलाई के मुद्दे थे, है ना। और ये बात तो मिनिस्टर साहब भी मानते हैं कि जेन्युइन प्रॉब्लम थी और इस वजह से हमने बातें सुनी, लेकिन बातें सुनाने के लिए नहीं सुन गए थे, एक्चुअल में समाधान के लिए गए हुए थे। लेकिन समाधान क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक्चुअल में प्रोटेस्ट जो है ना, यूट्यूब से नहीं लड़ा जाता है कि यूट्यूब पे आगे से जितनी भी अपडेट मिलेंगी आपको यहीं से मिलेंगी, जो भी अपडेट होगी आपको यहीं से मिलेगी। यूट्यूब से आंदोलन नहीं लड़ाए जाया करते हैं। कि वो ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सबने अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स लगाए, लेकिन समाधान क्या मिला? अल्टीमेटली समाधान के लिए है कि समाधान मिला क्या। भाई मैंने लाठियां खाई, आपने मेरी वीडियो हर जगह देखी होगी, हर जगह आपने देखी होगी किस तरीके से मेरे को डिटेन किया गया था। लेकिन मैंने सोच लिया था मैं डिटेन हूं, मेरे पे हाथ टूटे, वो जिस तरीके से आती है मुड़ा हुआ था, ये अभी भी दर्द कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि इसके ऊपर मतलब वीडियो बनाई कि मेरा हाथ टूट गया। कोई नहीं, मेरे को पहले से पता था कि भी हाँ भाई हाथ में दर्द होना है, लाठियां खानी है, मेरे को पता है ये होना है। क्यों? क्योंकि बच्चों की आवाज इतनी जल्दी नहीं सुनी जाती है, लेकिन सुननी होगी और इस सिस्टम को बदलना होगा। एंटायर सिस्टम को बदलना होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए हमने पहले भी साथ दिया, आज भी साथ खड़े हैं, आगे भी साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्ट आप लोगों का है। आप लोगों का पहला काम क्या करना है? जन जन को जगाना है, हर जगह पहुंचाना है। आपका पहला काम क्या है? हर बच्चे तक ये आवाज पहुंचानी है कि आगे की सारी अपडेट आपको यहां से मिलेंगी। और जब तक आपको समाधान नहीं मिल जाता ना, तब तक मिलेंगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तोड़ना क्या है? सिस्टम में बदलाव। तोड़ना क्या है? खामियां। तो शांतिपूर्ण तरीके से, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चे जितने भी आंदोलन हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर चले हैं तो हमेशा कामयाबी मिली है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर मांग रखी गई है, चाहे भले ही आंदोलन 1 साल चले, 1 महीना चले, 7 दिन चले, कितने ही दिन चलना पड़े, लेकिन अगर शांतिपूर्ण आवाज उठाते हैं तो कामयाबी मिलती है। हर आंदोलन को कामयाबी। और ये आंदोलन किस लिए? हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। सच्चे दिल से बता रहा हूं, हम अपना काम करना चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ, समाधान क्या हुआ। सीजन स्टार्ट होने वाला है और बच्चा चिंतित है कि भी पता नहीं क्या होगा। बच्चा चिंतित है कि भी मैं एग्जाम सेंटर जाऊंगा और वही सारी प्रॉब्लम आएंगी कि नहीं आएंगी। इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल जाएगा, इतनी जल्दी सर्वर ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। समस्याएं आएंगी, लेकिन आप रुकना मत, झुकना मत, आवाज उठाते रहना। आप हर जगह से आवाज उठाते रहना। और सिर्फ कमेंट से आवाज नहीं उठाना है, आपको साथ दे करके आवाज उठाना है, आपको साथ बैठ करके आवाज उठाना है, और आपको साथ देना होगा। आपको साथ मरते दम तक देना होगा कि हां सिस्टम में बदलाव करके रहेंगे। बस आपको ये बात, पहला काम तो यही कि जन जन तक ये बात पहुंचा दो, हर बच्चे तक ये बात पहुंचा दो कि हम आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि एक्चुअल मुद्दा ही बच्चों का था। भाई मैंने जीवन में आज तक इस मार्कर की कसम खा रहा हूं कि आज तक जीवन में ईमानदारी से अगर काम किया है तो बच्चों के लिए किया है, बच्चों की आवाज के लिए किया है। चाहे 2013 का प्रोटेस्ट हो, चाहे 2017 का प्रोटेस्ट हो, तब भी खामियां थी, प्रोटेस्ट किया ना। सरकार से मतलब अगर 2013 में सरकार दूसरी थी तब भी किया, 2017 में सरकार दूसरी बनी तब भी किया, और आज भी किया। एक्चुअल में सिस्टम से प्रॉब्लम है और हम तो चाह रहे हैं, हम तो सरकार से भी विनती कर रहे हैं, भाई आप भी इसमें संज्ञान लो ना, सुधार करो ना। जब पता है बच्चों की प्रॉब्लम है और पता है जेन्युइन मुद्दे हैं और पता है ये सुधार होने चाहिए, तो फिर करो ना। अब आश्वासन दे देते हैं। 3 महीने पहले जो एसएससी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था और इन्हीं चेयरमैन साहब से मिले थे, तब पूरा आश्वासन दे दिया गया था और ये बता दिया गया था कि विश्वास करो कि अब की बार सुधार होगा, विश्वास करो कि सारे बदलाव होंगे, विश्वास करो कि आगे से कोई समस्या नहीं होगी, विश्वास करो कि गलत क्वेश्चन नहीं आएगा, विश्वास करो कि नॉर्मलाइजेशन की चीजें नहीं बदलेंगी, विश्वास करो कि आपके सारे मुद्दे सोल्व किए जाएंगे। हमने विश्वास किया, हम शांति से बैठ गए, दोबारा से पढ़ाने लगे, आप पढ़ने लगे, लेकिन विश्वासघात हो गया हमारे साथ फेज 13 में। और फेज 13 से भी बड़ा एग्जाम अभी CGL, CHSL, CPO, कितने सारे एग्जाम है। रिजल्ट देना इनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे 1 महीने में दें, चाहे 1 हफ्ते में दें। ये कोई जीत नहीं है कि CPO का रिजल्ट मिल गया।
रिजल्ट देना इनकी जिम्मेदारी है, रोक थोड़ी ना सकते हैं रिजल्ट को कि घर में उठा करके रख लेंगे कि नहीं देते। ये कोई जीत नहीं है, जीत है जो समस्याएं थी वो समस्याओं का समाधान चाहिए। और ना केवल एसएससी से लड़ाई शुरू हुई थी, एंटायर सिस्टम की लड़ाई शुरू हुई थी, एग्जामिनेशन सिस्टम की, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो किसी भी की भी हो, एग्जाम सिस्टम में सुधार की लड़ाई हुई थी। सिर्फ और सिर्फ एसएससी का मुद्दा नहीं है, रेलवे वाले बच्चों मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी का मुद्दा नहीं है, रेलवे का भी मुद्दा उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊं, हमने ड्राफ्ट तैयार किया और रेलवे के रिगार्डिंग हमने आवाज उठाई और अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि जब तक रेलवे में भी सुधार नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा कि भाई ये अगली मीटिंग में सुधार होगा। इस मीटिंग में कौन सा सुधार हो गया तो आवाज उठाएंगे, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रेलवे की भी प्रॉपर आवाज उठाई जाएगी, रेलवे वाले सारे बच्चों और एसएससी वाले सारे बच्चों। या क्यों एसएससी, क्यों रेलवे, अरे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला हर बच्चा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम का बच्चा हो, इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है टीचिंग एग्जाम की, तो वो भी मुद्दा बनता है। लेकिन हम तो वैकेंसी की बाद में बात करेंगे, हम तो जो वैकेंसी आई है उनको ही तो सही तरीके से कराने की बात कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन की तो बात कर रहे हैं। अरे ईमानदारी से अगर किसी बच्चे, मेहनती बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उससे सिस्टम ही तो सुधरेगा। ईमानदारी से अगर बच्चे का सिलेक्शन हुआ, और ईमानदारी से जो पेपर लीक से भी बड़ी बात तो यह है पेपर सही से कंडक्ट कराना, और उसमें फेल हो चुके तो अब सुधार हो। और सीजीएल में जो गड़बड़ियां होंगी, जो आशंका है जिससे बच्चा चिंतित है, हम भी चिंतित है, ठीक है। तो रेलवे के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बस आप लोग साथ मत छोड़ना, आप लोग साथ देते रहना, आप लोग हमेशा आवाज बनते रहना, कमेंट में नहीं, जन जन तक पहुंचा करके, हर बच्चे तक पहुंचा करके। जब तक आप हर बच्चे तक ये बात नहीं पहुंचाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स की डिमांड ये रेलवे के रिगार्डिंग हमने पहले ही बना करके रखा था, हमें उस मीटिंग के बारे में नहीं पता था, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वरना टेक्निकली बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा काम कर रखा था। टेक्निकली एक एक बात को समझा पाते कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि उन जो लोग गए उन लोगों को मुद्दा ही नहीं पता। बस जैसे आप लोगों को बातों में जो मुद्दे पता चल रही है ना, वही पता है। एक्चुअल में ड्राफ्ट जो था, ड्राफ्ट रिटर्न प्रूफ के साथ जो ड्राफ्ट था, एक एक चीज का प्रूफ लगाया गया था, एसएससी का भी और रेलवे का भी, दोनों का ड्राफ्ट बनाया गया था। तो टेक्निकली तो हमें पता था चीजें, हम समझा पाते बेहतरीन तरीके से। और कमाल की बात यह, हमें इंफॉर्मेशन तक नहीं थी कि मीटिंग होने वाली है, हमें यह तक नहीं पता था कि भी इस तरीके से सारी चीजें समझानी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, है ना। अब रेलवे की अगर मैं बात करूं तो ये सारी आपकी डिमांड है, एनुअल कैलेंडर शुड बी रिलीज, ये तो बहुत जरूरी है। हर साल का कैलेंडर ही तो मांग रहे हैं, वैकेंसी थोड़ी ना मांग रहे हैं। एग्जाम कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम, अरे टाइम से एग्जाम हो जाना, एग्जाम कैंसिल का अपडेट पहले से पता चल जाना, रॉन्ग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन ना पूछना, अरे आउट ऑफ सिलेबस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया वो ना पूछना, साइको टेस्ट में एरर हुआ वो ना होना, एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर के अंदर आए। इनमें कौन सी डिमांड गलत है, इनमें कौन सी डिमांड गलत है भाई। फीस को रिफंड, ठीक है, ये फीस रिफंड का ठीक है, रेलवे में बोल दिया कि वापस मिलेगी, बहुत बढ़िया है। अरे नो डिमांड में से एक कर दिया, बहुत बढ़िया है। नो की नो चाहिए, नो की नो चाहिए, एसएससी का भी और रेलवे का भी। सारे बच्चों को बता दूं, हर बच्चे को मैं बता दूं, हम तब तक साथ हैं जब तक आपका समस्या का समाधान ना हो जाए, जब तक स्मूथली एग्जाम ना होने जाए। एक ईमानदारी से हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। और जब पढ़ाने पे आएंगे, जब आंदोलन खड़ा करने पे आए तो भी दिल से, और जब पढ़ाने पे आते हैं तो भी दिल से। आप लोगों को पता है कि हम दिल से, जी जान से, बढ़िया तरीके से पढ़ाना जानते हैं, और दिल से, जी जान से, बढ़िया तरीके से आपकी आवाज भी उठाना जानते हैं। आपको पता है कि जितने दिल से हम पढ़ाना जानते हैं, उतने दिल से, उससे डबल दिल से आपके लिए आवाज उठाएंगे। और सारे शिक्षक समुदाय को धन्यवाद देना चाहूंगा, पटना के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जयपुर के सभी टीचर्स को, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर को, जितने भी टीचर जुड़े हैं उन सब का दिल से धन्यवाद भाई। आपने आवाज उठाई और हम फिर से आवाज उठाएंगे। आरडब्ल्यू टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सारे टीचर्स एक्टिव रहो भाई। स्टूडेंट का मुद्दा है तो टीचर्स का भी है, सारे टीचर्स साथ हैं, सारे टीचर्स साथ रहेंगे, और यूं ही साथ बनाए रखना भाई। आप होपलेस मत होना, आप उम्मीद मत छोड़ना, यूं ही साथ बनाए रखना बस, है ना। जय हिंद, जय भारत।